हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बताएंगे, आप इन सभी को यदि तैयार करके जाते हो तो आपकी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप इस पे चाहे 1 स्टार लगाओ या 2 स्टार 3 स्टार, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही रिपीटेशन क्वेश्चन है। एग्जाम के इंटरव्यू से देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, स्कोप एंड पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ के या इग्नोर करके नहीं जाना है, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ के ही जाना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर आपको ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस आपको ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ पर आपको लिखनी है। यह भी क्वेश्चंस ऐसा होता है कि यदि 1 साल नहीं आया तो नेक्स्ट साल 100% आपका आने ही वाला है, क्योंकि ये 1 साल छोड़ के या लगातार रिपीटेशन भी हो जाता है कई बार इस क्वेश्चंस का। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि उनका क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही रहने वाले हैं जो हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड दियर रूल्स। ठीक है, तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है और उसके सारे रूल्स आपको यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी फ्रेंड्स आपको स्टार लगा लेने हैं, 2 से 3 स्टार, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बॉन्डेड लेबोरेटरी एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। तो यहाँ पर आपको बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के बारे में आपको डिस्कस करना है इसमें। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरी। तो फ्रेंड्स, आपको पहले तो कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में भी इसमें पढ़ना है, और ये बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी ये भी आपको पढ़ना है। लेबोरेटरी से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो फ्रेंड्स, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज से एक ही क्वेश्चन बनता है, तो आपको ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, और ये इसका चैप्टर भी ये, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बनता ही बनता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पर भी आपको स्टार बना लेना है और आपको ये तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफेंसेस पेनल्टीज ऑफ पोइसन एक्ट। तो यहाँ पर आपको पोइसन एक्ट की जितनी भी पेनल्टीज हैं, ऑफेंसेस हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको सभी पढ़ के जाने हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां है हमारा, नारकोटिक ड्रग एंड फिजियोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट। आपको ये नारकोटिक और फिजियोट्रोपिक सबस्टेंस है, इसका एक्ट होता है, तो आपको इसका भी एक्ट एक पढ़ के जाना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग। तो फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग आपको ये पढ़ के ही जाना है, और इसके बाद जो आ रहा है वो वहाँ से आपके बिल्कुल फिक्स नंबर, जैसे हम मैथ में बोलते हैं, तो मैथ की तरह ही यहाँ नंबर फिक्स है बिल्कुल। और वो टॉपिक है शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 4-4 नंबर के 4 शेड्यूल आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप शेड्यूल्स, और ज़्यादा भी कुछ लिखना होता नहीं है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा लिखिए, 4 नंबर आपको मैथ की तरह बिल्कुल फिक्स मिलते हैं, बट आपका शेड्यूल और जो उसका एग्जाम्पल है वो सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जो आपको जितने भी शेड्यूल बताएंगे, आप केवल उन्हीं शेड्यूल्स को पढ़ के जाइए, और उन शेड्यूल्स, आपका शेड्यूल से तो क्वेश्चंस ये समझिए कि बनता ही बनता है एग्जाम में, और 16 नंबर आपके वहाँ से तो पक्के हो जाएंगे। और पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 25 से 26 नंबर आपको पासिंग मार्क्स इसमें चाहिए होता है, क्योंकि 14 से 15 नंबर आपके कॉलेज से भी मिलेंगे, तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, 16 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो शेड्यूल आपको छोड़नी नहीं है, इस पर आपको जितना मन करे उतने स्टार आप इस पर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब शेड्यूल हम बता देते हैं आपको कौन कौन से शेड्यूल पढ़नी है। शेड्यूल C एंड C1 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शेड्यूल है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट है शेड्यूल H, शेड्यूल J, शेड्यूल M, शेड्यूल X। ये भी आपका वेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है शेड्यूल X, शेड्यूल G, शेड्यूल P एंड शेड्यूल F। आपको हमने जितने भी यहाँ शेड्यूल बताए हैं, यहाँ जितने भी हैं, आपको इन सभी शेड्यूल्स को पढ़ के जाना है, और कोई से शेड्यूल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब आपको पीसीआई के बारे में यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, पीसीआई के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ हमने दो क्वेश्चंस को कवर किया है। वैसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस होता है या तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जॉइंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी क्वेश्चन से। तो हमने इसमें दोनों क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, तो आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसमें क्या लिखना है आपको कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है फार्मासिस्ट के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आपकी डी फार्मा कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद उसका कैसा क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न ऑफ एमटीपी एक्ट 1971। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लाइसेंस। तो आपको पहले तो टाइप ऑफ लाइसेंस के करने हैं, और कैन बी इश्यूड फॉर सेल ऑफ ड्रग। जब आप ड्रग की सेल करोगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस कैसे इशू करना होता है, क्या क्या उसका प्रोसीज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ तक के लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप से में ही हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी एग्जाम की दृष्टि से जितने हमने हो सकते थे, यहाँ हमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे सभी हमने क्वेश्चंस यहाँ कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। कभी कभी क्या होता है कि आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब एग्जाम में शॉर्ट नोट जो पूछते हैं तो उसमें होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। तो यहाँ हमारा शॉर्ट नोट में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है और लॉन्ग में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसे बल्क में ही आपको तैयार करना है। और नेक्स्ट है हमारा ड्रग। ड्रग की डेफिनेशंस कभी पूछ ली जाती है 4 नंबर में, तो आपको ड्रग्स के बारे में वहाँ आपको लिखना होता है। तीसरा है हमारा आरएमपी। आरएमपी के बारे में आपको बताना होता है। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट्रेटेड ड्रग। यहाँ पर आपको एडल्ट्रेटेड ड्रग के बारे में भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। और जो हमारा लास्ट है ये है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने सभी जितने भी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे यहाँ पर हमने सभी यहाँ कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बताएंगे कि जो आपके 6 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आप उस एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी लिख करके आनी है कि जिससे आपके बैक बिल्कुल ना आए और एक बार में बैक क्लियर हो जाए। तो हम आपको उसी एक ट्रिक बताएंगे, उसमें आपको कॉपी लिखने का तरीका बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कॉपी आपको लिखनी है, किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।